नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका ज्योतिष समाधान में। मैं हूं आपके साथ नेहा श्रीवास्तव। इस कार्यक्रम में हम हर बार अलग अलग विषय और उससे संबंधित समस्या पर समाधान पर चर्चा करते हैं। और इस समय मेरे साथ मौजूद हैं ज्योतिष आचार्य डॉक्टर एल नागेश्वर राव जी। आचार्य जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है इस कार्यक्रम में। नमस्कार। तो चलिए सबसे पहले इस कार्यक्रम की शुरुआत कर लेते हैं। आज का हमारा विषय है पितृदोष दूर करने के उपाय। अगर किसी जातक को पितृदोष है, उससे परेशानी हो रही है, तो उससे दूर कैसे किया जा सकता है, ये हम जानेंगे ज्योतिष आचार्य जी से। कल के अंक में हमने देखा कि किस प्रकार से ज्योतिष में पितृदोष को देखा जाता है। इसके 2 से 3 तरीके हैं। एक तो पत्रिका में कुछ ऐसे ग्रह योग होते हैं, जैसा कि पत्रिका में सूर्य का ग्रहण रहना, सूर्य का प्रभावित रहना, सूर्य का नीच राशि में रहना, साथ ही राहु का दूसरा भाव में रहना, 9वां भाव में रहना, पंचम भाव में रहना। इसी प्रकार शनि की भी स्थिति ये हमें बताता है कि उस जातक के जीवन में पितृदोष है, और फिर उसके आधार पर इसका उपाय किया जाता है। कई बार ऐसा देखा जाता है कि पत्रिका में पितृदोष नहीं दिखता, उसके बावजूद भी कई लोगों के जीवन में ऐसा देखा गया कि अनेक प्रकार की परेशानी, जैसे विवाह नहीं हो पा रहा है, नौकरी नहीं लग पा रही है, पारिवारिक में आपस में कलह बहुत ज़्यादा है। इस स्थिति में भी कहीं ना कहीं पितृदोष देखा जाता है। तो उसके उपाय में हमने कल देखा कि किस प्रकार हम ग्रहों से कर सकते हैं। आज हम देखेंगे कि ग्रहों के अतिरिक्त भी किस प्रकार के हम उपाय करें। जी पंडित जी, सबसे पहले ये जान लेंगे कि पितृदोष होता क्यों है, ऐसी क्या गलती हो जाती है जिसके कारण पितृदोष होता है। बिल्कुल, बहुत ही अच्छा प्रश्न है। ऐसा देखा गया है कि हमारा जो हिंदू शास्त्र है वो पुनर्जन्म पे आधारित है, और ऐसा कहा जाता है कि कोई भी बच्चे का जन्म होता है तो उसके माता पिता और उसके दादा दादी, नाना नानी, इस प्रकार से 7 पीढ़ी तक उस बच्चे पे, जो भी इस दुनिया पे आता है, कहीं ना कहीं 7 पीढ़ी तक वो प्रभावित रहता है। तो ऐसी स्थिति में अगर परिवार में कहीं किसी की अकाल मृत्यु हो गई है, किसी की दुर्घटना में मृत्यु हो गई है, किसी भी प्रकार का ऐसी मृत्यु जो उसका समय से पूर्व पहले हो गया, तो ऐसे स्थिति में उसकी आत्मा कहीं ना कहीं भटकती रहती है। तो ऐसे स्थिति में वो, उनके जो वंशज हैं, तब तक वो उनके वंशज की पत्रिका में दिखते रहेंगे जब तक कि उनका मुक्ति नहीं हो जाता है। तो जो भी वंशज आएंगे, उनकी पत्रिका में इस प्रकार के संकेत मिलते हैं कि कहीं ना कहीं सूर्य जब बिगड़ा रहेगा, राहु बिगड़ा रहेगा, शनि बिगड़ा रहेगा, इसके माध्यम से पता चलता है उस बच्चे की पत्रिका में पितृदोष है। तो इसका संकेत ये है कि कहीं ना कहीं आपके परिवार में, आपके 7 पीढ़ी तक कहीं ना कहीं कोई ऐसा रह गया है जिसकी कहीं ना कहीं किसी प्रकार से उनकी आत्मा को शांति नहीं मिली है। तो इस प्रकार का संकेत पत्रिका में मिलता है। जब पत्रिका में इस प्रकार का संकेत मिलता है, और पूर्वज ये उम्मीद करते हैं, क्योंकि हर कोई तो करता नहीं, हर कोई पूजा पाठ को मानता नहीं, तो उसमें कहीं ना कहीं कोई एकाध बच्चा ऐसा निकलता है जो अपने पितरों के लिए कार्य करता है। तो पितर अपने वंशज के माध्यम से ये उम्मीद करते हैं कि कहीं ना कहीं उनके जीवन में जो भी कमी रह गई है, उन जिसके कारण उनकी आत्मा भटक रही, तो उनका वंशज आए और आकर पितृदोष की शांति कराए, और शांति कराकर उनके लिए मुक्ति का मार्ग प्रशस्त करें। क्योंकि हमारे हिंदू शास्त्र में मोक्ष को, जिसे मुक्ति ही कहा जाता है, मोक्ष को परम सत्य कहा गया, और हर आत्मा का ये मूल धर्म है कि वो मुक्ति पे जाना चाहता है। तो जब भी किसी की अकाल मृत्यु हो जाती तो वो भटकता रहता है, उसे तो ना मानव शरीर मिल पाता है, ना ही उसको स्वर्ग मिल पाता है, तो कहीं ना कहीं वो भटकता रहता है। और वो जो ये पितृपक्ष आता है, ऐसे समय में अपने वंशज से उम्मीद करता है कि उसके वंशज जो भी हैं, इस प्रकार का पूजा पाठ के निहित उनके माध्यम से उनको कहीं ना कहीं मुक्ति प्रदान करें। जी ज्योतिष आचार्य जी, यहाँ पर हमारी पहली कॉलर जुड़ रही है संगीता, महाराष्ट्र से। संगीता, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे कार्यक्रम में। क्या कुछ पूछना चाहती हैं आप, जन्मतिथि, जन्मस्थान और जन्म तारीख के साथ? प्रणाम पंडित जी, मेरा लड़का है, उसका नाम है अंकित जी, बताएं डेट ऑफ बर्थ। डेट ऑफ बर्थ है 30 अगस्त 94, 30 अगस्त 94। समय सुबह का 6:02। जन्म स्थान चंद्रपुर, महाराष्ट्र। जी, प्रश्न आपका। पंडित जी, मुझे पूछना है कि अभी गाड़ी लेना चाह रहा है,
ग्रे कलर की गाड़ी लेना चाह रहे हैं, तो क्या इसको फलित होगी और कैसा रहेगा इसके लिए, और लकी नंबर गाड़ी का प्लेट क्या लेना है, और इसका करियर कैसा रहेगा? जी ठीक है। आपका बेटा नौकरी करता है? हाँ जी, हाँ जी, ये गवर्नमेंट कंपनी में जॉब कर रहा बिल्कुल है। बिल्कुल, आपके बेटे की पत्रिका से स्पष्ट संकेत मिलता है कि वो नौकरी कर रहा है और कहीं ना कहीं शासन से जुड़ा हुआ है, तो ये तो अच्छी बात है, पत्रिका बहुत अच्छा है। आपने कहा ग्रे कलर की गाड़ी लेना चाहिए या नहीं चाहिए, तो ग्रे कलर का गाड़ी ले सकते हैं, लेकिन उसमें कोई मिक्स कलर ना हो, इस बात का ध्यान रखें। उसमें काला या किसी प्रकार का कोई शेड ना हो, प्लेन ग्रे कलर का अगर आप लेना चाहेंगे तो अच्छा रहेगा। और गाड़ी से किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं दिख रही, क्योंकि किसी भी प्रकार का कोई ग्रहण बना हुआ नहीं है पत्रिका में एक गुरु चांडाल योग है। तो ऐसे स्थिति में राहु की एक बार शांति करा लेंगे तो इनके जीवन में आने वाले समय के लिए बहुत ही अच्छा रहेगा। एक दो रत्न भी मैं बता दे रहा हूँ, उस रत्न का प्रयोग करें तो आपके बेटे के जीवन में जहाँ नौकरी कर रहा है उसमें भी तरक्की होगा और उसके और जीवन में भी तरक्की होगा। तो इसको करना क्या, एक माणक पहनाइए, 5.5 कैरेट का माणक, सीधे हाथ की उंगली में अनामिका में रिंग फिंगर में 5.5 कैरेट का माणक किसी भी रविवार दिन प्रातः 6 से 8 के बीच में धारण कराइए। साथ ही एक 5.5 कैरेट का पुखराज सीधे हाथ में तर्जनी में इंडेक्स फिंगर में पीले रंग का पुखराज होगा। इन दोनों को सोने में अगर धारण सकें तो बहुत अच्छा, नहीं तो पंच धातु में पीले रंग की धातु में धारण करेंगे। ये 2 रत्न धारण करा दीजिए, आपके बेटे के जीवन में हर क्षेत्र पे आप देखेंगे उसको दिनों दिन तरक्की मिलता रहेगा। जी जी संगीता जी, जैसा ज्योतिषाचार्य कह रहे हैं उन्हें रत्न धारण कराइए, आपके बेटे के जीवन में खुशियां ही खुशियां आएंगी। यहाँ पर हमारे साथ एक और कॉलर जुड़ रहे हैं प्रतुल्य डिंडोरी से। जी प्रतुल्य जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे कार्यक्रम में। क्या कुछ पूछना चाहते हैं आप? जन्म तिथि, जन्म स्थान और जन्म समय के साथ पूछिए। हेलो जी हाँ, बताएं प्लीज। पंडित जी नमस्ते, डिंडोरी से बोल रहे थे प्रतुल जैन। हाँ नमस्कार। मेरा जन्म है 7/6/1984। 7/6/1984। समय 10:23, दिन या रात? 22:27। नहीं, दिन या रात? रात में 10:22:27। हाँ, जन्म स्थान? डिंडोरी। जिला? जिला पहले सर मंडला लगता रहा, अब डिंडोरी जिला खुद हो गया है। जी जी ठीक ठीक, बताएं क्या पूछना चाहते हैं। जी हमारे कुंडली में भी पितृ दोष आ रहा है, तो इस कारण क्या शादी में दिक्कत जा रही है क्या? और दूसरी बात, अभी कोई भी चीज है ना, काम बिगड़ रहा है बहुत दिनों से, वो कैसे सुधरेगा? ठीक है, हमारे व्यापार है। जी जी बिल्कुल, आपके पत्रिका में भी इस बात का संकेत मिलता है कि पितृदोष है। तो बहुत ही अच्छा पर्व है, पितृपक्ष चल रहा है, इस पितृपक्ष में शांति कराइए। इस बात का विशेष ध्यान रखिए कि जैसा कई बार हम सोचते हैं कि एक बार हमने शांति कर दिया तो हमेशा के लिए समाप्त हो गया, ऐसा नहीं है। हर वर्ष पितृपक्ष में विशेष रूप से आपको तर्पण करना होगा, और हो सके तो गया जी श्राद्ध अगर आप करा सकें तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। गया जी, हरिद्वार या ब्रह्म कपाल, ऐसे जगह पे आप करा सकें तो काफ़ी अच्छा रहेगा। पत्रिका में व्यापार वृद्धि के लिए आपने जैसा कहा पत्रिका में एक ग्रहण है, तो जब भी सूर्य ग्रहण आएगा ऐसे स्थिति में एक बार राहु की आप शांति करा दीजिए, उससे भी आपको पितृदोष में लाभ देखने को मिलेगा। और जैसा कि आपने कहा विवाह के संबंध में जो दिक्कत आ रहा है, तो इसके लिए आपको एक काम करना होगा, एक डायमंड की अंगूठी पहनी आप, 1.25 कैरेट, कम से कम 1.25 कैरेट से 1.5 कैरेट, या तो फिर आप जरकौन धारण कर लीजिए, सबसे अच्छा रहेगा, कम में भी मिल जाएगा। आप 5.5 कैरेट का जरकौन पहन लीजिए, सीधे हाथ में आपको पहनना है, रिंग फिंगर में, अनामिका में, शुक्रवार के दिन प्रातः 6 से 8 के बीच में। साथ ही आपको एक एमराल्ड पन्ना धारण करना है, पन्ना को पहनना लिटिल फिंगर में, बुधवार के दिन 3.25 से 3.5 कैरेट का। और इसको आप, इन दोनों रत्न को आप चांदी में पहनिएगा स्वर्ण के बजाय, और आप राहु की शांति करा लीजिए। और इसके साथ ही वाह बाधा यंत्र भी बनता है। तो आपकी पत्रिका में पिछले 2-2.5 वर्षों से कई रिश्ते आपके आए होंगे, लेकिन कहीं ना कहीं लगता है कि छोटे छोटे कारण से चूक गए। 2023 में आपके पत्रिका में विवाह की संभावना बन रहा है। उसके पहले राहु की शांति कराइए, और उसके साथ ही जो 2 रत्न बोला मैं उसको धारण कर लीजिए, और किसी पंडित जी आचार्य जी के माध्यम वह बाधा यंत्र बनता है। ये 5 यंत्र होता है और हर महीने एक यंत्र का प्रयोग करना होता है। ऐसा अगर आप करेंगे तो 2023 में निश्चित तौर पे आपका विवाह हो जाएगा। जी पतंजलि जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। ज्योतिषाचार्य के अनुसार आप डायमंड पहनिए, जल्द ही आपकी शादी की शहनाई बजेगी। आगे बढ़ते हैं, यहाँ पर हमारे साथ एक और कॉलर जुड़े हैं, मुकेश मुंबई से। मुकेश जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। क्या कुछ पूछना चाहते हैं आप? जन्म स्थान, जन्म तिथि और जन्म समय के साथ पूछिए। 23 मार्च 1990। जी
समय? समय सवेरे 8:10। जन्म स्थान? मुंबई। प्रश्न आपका? इनके कामकाज के लिए पूछना है। कोई काम आगे बढ़ ही नहीं रहा है, सब में रुका हुआ रहा है, तो अभी कौन से का फील्ड में आगे बढ़ना चाहिए और क्या करना चाहिए? आप क्या विदेश जाने का प्रयास कर रहे हैं क्या? विदेश में भी वो ट्राई कर रहे हैं। बिल्कुल, आपकी पत्रिका में विदेश का स्पष्ट संकेत मिलता है, तो विदेश जाने का प्रयास करिए। विदेश का बहुत अच्छा योग है पत्रिका में। आपकी पत्रिका में पिछले 6 से 8 महीने से खासकर 2021 पार करने के बाद और 22 में विदेश का 1 से 2 बार अवसर बना, लेकिन कहीं ना कहीं कुछ कमी आ गई है। ये कमी आपकी जल्दी पूरा हो जाएगी, तो बिल्कुल निश्चिंत रहिए। विदेश का कोशिश करिए, वहाँ पर काफ़ी अच्छी संभावना है। इसके लिए 1-2 उपाय मैं बता रहा हूँ, उस उपाय का पालन करिए तो आपका विदेश का रास्ता जो बंद है वो खुल जाएगा। आपको एक नीलम पहनना है, एक नीलम पहनिए, करीब आप 3.5 कैरेट का नीलम पहनिए, मिडिल फिंगर में पहनिए, और उसे पहनेंगे आप चांदी में पहन लीजिए, चलेगा। तो 3.5 कैरेट का नीलम मध्यमा में आपको मिडिल फिंगर में पहनना। कोशिश करिए नवंबर के बाद पहने, 1-2 महीना रुक जाइए। नवंबर के बाद का जो समय है आपके लिए 2023 काफ़ी अच्छा रहेगा, और ईश्वर ने साथ दिया आपका, तो 2023 में आपका विदेश का रास्ता खुल जाएगा। अपने यहाँ देश में काम कर सकते हैं, लेकिन एक काम में कभी स्थिरता नहीं मिलेगा। गवर्नमेंट सेक्टर में जॉब का चांस नहीं है, प्राइवेट सेक्टर में चांस है जो बार बार आपका बदलता रहेगा। तो ज़्यादा अच्छा है कि विदेश में जाइए और वहाँ जाकर आप प्रयास करिए। 2023 काफ़ी संभावना। एक नीलम रत्न आप धारण करिए, एक नीलम आपको कई क्षेत्रों पे मदद करेगा। और इसके साथ ही अगर हो सकेगा तो आपकी पत्रिका में एक नवग्रह की शांति, जैसा मैं कई बार बताता हूँ, एक नीला या काला कपड़ा और उसमें एक श्रीफल, 40 कोयला का टुकड़ा और सप्त धान्य, इसको सर से पैर तक 11 बार उतारकर उस पोटली को 11 शनिवार आप जल में प्रवाहित कर दीजिए। ऐसा करेंगे तो आप देखेंगे कि जो भी बाधा है वो क्लियर हो जाएगा और 2023 में विदेश की स्पष्ट संभावना है। जी मुकेश जी, तो पंडित जी के द्वारा बताए गए अनुसार आप नीलम पहनिए, आपकी हर परेशानी जरूर दूर होगी। पंडित जी, आपसे जानना चाहेंगे कि पितृदोष दूर कैसे होता है, और क्या पितृदोष एक ही पीढ़ी तक सीमित रहता है या अन्य पीढ़ियों पर भी इसका प्रभाव पड़ता है? बिल्कुल, जैसा कि हमने कार्यक्रम में कहा कि 7 पीढ़ियों तक ऐसा कहा जाता है कि 7 पीढ़ी के जो पितर हैं वो अपने वंशज से उम्मीद करते हैं कि कहीं ना कहीं कोई उनका वंशज आए, और चाहे वो माता पक्ष के हो चाहे पिता पक्ष के हो, कहीं ना कहीं। और कई बार ऐसा भी देखा जाता है कि जो हमारे बहुत नज़दीकी रहते हैं, जिन लोगों से हमारे प्रगाढ़ संबंध रहते हैं, हमारे आसपास के लोग, परिचित में रिश्तेदार या फिर हमारे मित्र, कई बार उनकी भी आत्मा कहीं ना कहीं उम्मीद करती है, क्योंकि जीवन में हर कोई शुभ कार्य करता नहीं है, तो कहीं ना कहीं किसी के प्रति लगाव रहता है। और ऐसा देखा जाता है कि कई बार इस प्रकार की आत्माएं जो होती हैं मृत्यु के बाद, जिनकी अकाल मृत्यु हुई, वो ऐसे किसी से उम्मीद करते हैं कि वो उनके लिए निमित्त इस प्रकार का कार्य करे। इसलिए जब गया जी या बद्रीनाथ या ब्रह्म कपाल, जहाँ बद्रीनाथ है या ऐसे जगह पे पिंडदान होता है, तो वहाँ 17 पिंडी कराया जाता है। एक अज्ञात पिंडी कराया जाता है, जो आपके नाना माता के पक्ष हैं और पिता के पक्ष हैं, उनके अतिरिक्त एक अंतिम जो पिंड दिया जाता है, अज्ञात पिंड दिया जाता है, ताकि जो ऐसा व्यक्ति, जो ऐसी आत्मा जो कहीं ना कहीं आपसे उम्मीद रखती है कि आप उसके निमित्त कार्य करें, उसकी मुक्ति के लिए कार्य करें, तो इस प्रकार से अज्ञात पिंड का भी श्राद्ध कराया जाता है। तो ऐसे स्थिति में जब पितृपक्ष है 7 पीढ़ी तक ऐसा कहा जाता है, तो ऐसे स्थिति में आपको यह प्रण करना चाहिए कि जब भी इस प्रकार का आप श्राद्ध कार्य करते हैं, तर्पण करते हैं, जल देते, तो अंत में आपको ये सोचना चाहिए, इस प्रकार की भावना रखनी चाहिए कि कोई भी ज्ञात या अज्ञात, चाहे आपके परिवार से या बाहर से हो, कहीं ना कहीं जो अगर आपसे यह उम्मीद करता है कि आप उसके निमित्त, उसके मुक्ति के निमित्त कार्य कर सके, तो आपको उसके लिए भी ऐसा करना चाहिए। तो कई बार ऐसा देखा गया कि ज्ञात या अज्ञात कई बार ऐसा कोई आत्मा होता है जो आपसे उम्मीद करता है, तो उसके भी मुक्ति का मार्ग खुल जाएगा। तो ऐसा आप करेंगे तो आपको न सिर्फ अपने पितरों का लाभ मिलेगा, साथ ही भूलवश अगर कहीं कोई अज्ञात व्यक्ति भी आपसे इस प्रकार की इच्छा रखता है तो उसको भी तृप्ति मिलेगी और वो भी आपको आशीर्वाद देगा। जी पंडित जी, ये भी जानना चाहेंगे, ये जो पितृपक्ष में पूजा होती है, अर्चना होती है, या जो भोग चढ़ाया जाता है या पिंडदान किया जाता है, ये क्या केवल बेटों के ही द्वारा किया जाता है? बेटियां ऐसे नहीं कर सकती? नहीं, बहुत ही अच्छा आपने प्रश्न किया। लेकिन कई बार आप ऐसा देखेंगे कि किसी परिवार में, चूंकि आजकल तो एक पुत्र और एक कन्या का चल रहा है, कई लोग तो सिर्फ कन्या है जिनके यहाँ, तो ऐसी स्थिति में कन्या भी कर सकती है। लेकिन अगर जिनका पुत्र नहीं तो कैसे करेंगे? कोई ना कोई कन्या भी कर सकती है, ऐसा नहीं कि नहीं कर सकती। लेकिन हमारे शास्त्रों में जो विधान था पहले, अगर पुत्र है और जो ज्येष्ठ पुत्र, बड़ा पुत्र है,
ऐसा विधान था कि जो बड़ा पुत्र है उसे ही करना चाहिए। लेकिन पिंडदान की बात है, लेकिन जब तर्पण की बात होती है, जल देने की बात होती है, उनका सम्मान करने की बात होती है, पितरों को उनके निमित्त आप शुभ कार्य कर सकते हैं। जैसा कि गरीबों को आप भोजन करा रहे हैं, ब्राह्मण भोज करा रहे हैं, किसी कमजोर और गरीब को किसी प्रकार के दान दे रहे हैं, तो वो तो कोई भी कर सकता है, चाहे आप पुत्र हो चाहे पुत्री हो, चाहे आप किसी मित्र के लिए कर रहे हैं, किसी रिश्तेदार के लिए कर रहे हैं। पितृपक्ष में किसी के लिए भी आप दान पुण्य का कार्य कर सकते हैं। जल जो तर्पण दिया जाता है, जल दे सकते हैं, इसमें कोई भी दे सकता है, इसमें कोई बंधन नहीं। जी स्वामी, बहुत अच्छी बात कही आपने है कि बेटियों को भी बेटियां भी तर्पण दे सकती हैं। इसके अलावा हम ये भी जानना चाहेंगे कि पितृदोष जो होता है ये बेटे और बेटियों दोनों पर प्रभावी होता है। हाँ बिल्कुल, क्योंकि जब पत्रिका में इस बात का संकेत मिलता है तो दोनों पर हर किसी की पत्रिका में दिखाई देता है। ऐसा कहा जाता है कि एक, जैसा हमने 7 पीढ़ी के बारे में चर्चा किया, उस पीढ़ी में मान के चलिए आने वाले वंश में कई वंशज पैदा होंगे, बहुत सारे बच्चे पैदा होंगे, हर किसी में इस प्रकार का संकेत मिलेगा। लेकिन अगर किसी एक ने भी उनका उद्धार कर दिया, किसी एक के माध्यम से भी अगर किसी का उद्धार हो गया, तो फिर आने वाली जो पीढ़ी रहता है, क्योंकि आपकी पत्रिका में जो संकेत मिला वो तो बन गया, क्योंकि जन्म के साथ ही संकेत आ जाता है। अब उसे मिटाया तो जा नहीं सकता, क्योंकि संकेत बन गया, 10 साल बाद वो ग्रह योग तो कटेंगे नहीं। लेकिन क्या होता है कि अगर उनके वंशज में कोई भी एक अगर सही ढंग से पितरों की मुक्ति के लिए कार्य करता है, गया जी श्राद्ध कर देता है और साथ में उनके निमित्त कोई शुभ कार्य कर देता है, तो ऐसी स्थिति में उनको मुक्ति मिल जाती है और आगे जो वंशज आएंगे उनके यहाँ, जो परिवार में जो नए बच्चे पैदा होंगे, उनमें ये दोष खत्म हो जाता है। जी पंडित जी, यदि किसी के 2 बेटे हैं, बड़ा बेटा और छोटा बेटा है, तो क्या पितृपक्ष में दोनों बेटे अलग अलग अपना पिंडदान कर सकते हैं या केवल एक ही बार होता है पिंडदान? देखिए, पिंडदान बेसिकली अगर ऐसा कहा जाता है कि अगर गया जी ऐसे जगह पे पिंडदान करते हैं तो पिंडदान ज्येष्ठ पुत्र को करना चाहिए। लेकिन अगर मैंने आपको बार बार तर्पण के बारे में कहा, जहाँ तर्पण और शुभ कार्य करना है, जैसा मान के चलिए आपकी ऐसी कोई इच्छा है कि हमारे जो पूर्वज हैं उनको कोई उसका लाभ मिले, पितृपक्ष का पूर्ण लाभ मिले, तो ऐसी स्थिति में तर्पण तो दोनों कर सकते हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, दोनों पुत्र को चाहिए तर्पण करें। और इसके साथ ही अमावस्या जो रहता है, सर्व पितृपक्ष अमावस्या रहता है, ऐसे समय में आप गरीबों को, ब्राह्मण को भोज कराएं, कोई भी जरूरतमंद है उनको कोई सामान गिफ्ट में दें, वस्त्र दें, इस प्रकार से आप कार्य करेंगे तो उसका लाभ सभी को मिलेगा। तो तर्पण और जो शुभ कार्य करते हैं, भोजन वगैरह कराने का कार्य हर कोई कर सकता है। जी, अब एक बार पंडित जी पितृपक्ष का महत्व और बता दीजिए, क्यों ये 16 दिन इतने महत्वपूर्ण होते हैं? बिल्कुल, ऐसा शास्त्रों में कहा गया है कि वर्ष में जो 365 दिन मानते हैं, उसमें जो 15 दिन का जो पितृपक्ष है, इस पक्ष में ऐसा कहा जाता है कि जो भी लोग स्वर्ग लोग गए हैं या फिर मान के चलिए जिनकी अकाल मृत्यु हुई है, जिनकी जो ऐसे योनि में है जिनको शरीर नहीं मिला है, तो सारे लोगों के बंधन खुल जाते हैं और जो भी हमारे वंशज हैं वो धरती पर आते हैं और ये देखते हैं, हमारे जो पितर हैं वो आते हैं और ये देखते हैं कि हमारा जो वंशज है, जो हमारे कुल में, हमारे गोत्र में पैदा हुआ है, क्या वो हमें याद रखा या नहीं रखा। वो स्वर्ग में रहें चाहे किसी भी लोक में, नरक में रहें, किसी और भी लोक में रहें, वो आकर देखने की कोशिश करते हैं कि हमारा जो वंशज है क्या वो हमें याद रखा या नहीं रखा। और मान के चलिए जिन लोगों की विशेष रूप से अकाल मृत्यु हुई है या फिर जिनका दुर्घटना में किसी प्रकार का जब उनका समय नहीं आया था और मृत्यु हो गया, वो लोग तो स्पष्ट रूप से साल में जो 15 दिन का पक्ष रखा गया है, इस पक्ष में आकर ये उम्मीद करते हैं कि उनके मुक्ति के लिए कहीं ना कहीं प्रयास करें। तो ऐसा कहा जाता है कि स्वर्ग लोक में तभी भी पितर आते हैं और ये देखते हैं कि उनके जो भी वंश सही ढंग से है या नहीं, इस दुनिया में आए हैं तो सही ढंग से अपना कार्य कर रहे हैं नहीं कर रहे। अगर आप सही ढंग से कार्य कर रहे हो, लोक कल्याण कार्य कर रहे हो, गरीबों के लिए, दूसरों के लिए कार्य कर रहे हो, तो क्या करते हैं, ऐसी स्थिति में पूर्ण रूप से आपको खुश हो जाते हैं और खुश होकर आशीर्वाद देते हैं कि ताकि उनका जो वंश है जो आगे चल रहा, वंश परंपरा, क्योंकि हम हिंदू शास्त्र में वंश परंपरा को मानते हैं, तो उनका जो भी वंशज है सही कार्य कर रहा है तो उसको बहुत सारा आशीर्वाद देते हैं और कहते हैं कि उनके जीवन में जो भी कष्ट है उसे हर लेते हैं। देखिए, इसका बड़ा महत्व इसीलिए है क्योंकि ऐसा कहा जाता है कि पितृ जो होते हैं देवताओं से भी बड़े होते हैं किसी व्यक्ति के लिए। अगर आपके पितृ रुष्ट हो गए तो देवता भी आपका पूर्ण रूप से भला नहीं कर पाएंगे। इसलिए हमारे शास्त्रों में कहा गया कि पहले पितरों को तृप्त करना चाहिए, उसके बाद ही देवता आपकी मदद कर सकते हैं। तब तो फिर देवताओं से भी इनका बड़ा स्थान हो गया।
इसलिए कई बार लोगों को देखा जाता है कि बहुत ज़्यादा पूजा पाठ करने के बाद भी वो कुछ भला नहीं हो पाता। तो ऐसी स्थिति में देखा जाता है कि खासकर संतान के संबंध में अगर किसी प्रकार का कोई बंधन, पितृबंधन रह गया, पितृदोष रह गया, तो बहुत ज़्यादा दिक्कत देखने को मिलता। और इस स्थिति में जब तक आप पितरों की पूर्ण रूप से शांति नहीं करते तो आपको लाभ नहीं मिलता। तो ऐसी स्थिति में पितरों का महत्व देवताओं से भी ज़्यादा हो जाता है। तो हर व्यक्ति विशेष को चाहिए कि ये 15 दिन का तो पक्ष है, वर्ष भर में आप करें या ना करें, लेकिन जो पितृपक्ष आता है 15 दिन का, इस दौरान विशेष रूप से हर व्यक्ति को चाहिए। आप 15 दिन भी नहीं कर सकते तो सिर्फ एक दिन करिए। पितृमोक्ष, सर्व पितृमोक्ष अमावस्या जो आता है उस दिन सारे लोगों के निमित्त आप ऐसा करिए, दान कर दीजिए, किसी भी गरीब लोगों को दान कर दीजिए, किसी गौ माता को, जैसा कि पितरों में गौ माता को, कौओं को, श्वान को, जैसा कुत्तों को खिलाने का प्रावधान है, तो उनको खिला दीजिए, दान कर दीजिए। और ये संकल्प कर लीजिए, और आपके पास कुछ भी नहीं है ना तो आप हाथ जोड़ के सिर्फ तर्पण कर दीजिए, जल दे दीजिए सादा, और उसमें जैसा तिल और जौ के द्वारा जल दिया जाता है। तो आप ये संकल्प कर लीजिए कि मुझसे जो भी गलती हुई है, मेरे पास ऐसी स्थिति नहीं कि मैं आपके निमित्त कुछ कर सकूं, तो कृपया मुझे सहारा दे, जो भी गलती हो माफ़ कर दे। सिर्फ आप इतना भी कर देंगे तो आपके पितृ आपसे संतुष्ट हो जाएंगे और आपको बहुत ज़्यादा आशीर्वाद देंगे। जी आचार्य जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि आप हमारे इस कार्यक्रम में आए और दर्शकों को इस अहम विषय के बारे में जानकारी दी। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाज़त। नमस्कार।